आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आवेशन प्रक्रिया, यानी कि हम बात करेंगे किसी भी पदार्थ को किस प्रकार से आवेशित किया जाता है। अब तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा था कि हम दो विशेष पदार्थों को, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, कुछ विशेष पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। यानी कि हम बात करें कि घर्षण करवाने पर दो पदार्थों के मध्य क्या करवाते हैं, घर्षण करवाते हैं तो दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। तो आवेशित करने की जो पहली प्रक्रिया है, पहली विधि है, वो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ये जो प्रक्रिया है ये हम पढ़ चुके हैं। कुछ विशेष जोड़े थे हमारे पास, जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए, घर्षण करवाया जाए दोनों का आपस में तो दोनों आवेशित हो जाती हैं। प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए या ऊन से रगड़ा जाए तो दोनों आवेशित हो जाती हैं। तो ये पहली विधि तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नंबर 2 विधि है उसको हम पढ़ने वाले हैं, वो है संपर्क द्वारा आवेशन। नंबर 2 है संपर्क द्वारा आवेशन। देखिए इस विधि में हमें समझना क्या है उसके बारे में देखो। दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाएंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। संपर्क या स्पर्श भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, स्पर्श द्वारा आवेशन। दो वस्तुओं को क्या लेके आना है, एक दूसरे के संपर्क में लेकर के आना है, जिसके कारण वस्तु आवेशित हो जाएगी। तो देखिए इस विधि में हम क्या करते हैं, नंबर 1 बात, इस विधि में हम एक आवेशित गोला लेते हैं। ये हमारे पास एक गोला है, ये आवेशित गोला है, यानी इसको आवेश दे दिया। इसके बाद अपन बात करें, ये आवेशित चालक गोला है। कैसा है, आवेशित तो है ही है, साथ में क्या है, आवेशित चालक है। चालक यानी धातु का बना हुआ है। तो आवेशित चालक लेते हैं, नंबर 1 बात। उसके पास दूसरी निरावेशित छड़ लेके आते हैं। ये आवेशित चालक था और इसके पास हम क्या लेके आएंगे, एक बिना आवेश वाली चालक छड़ लेके आएंगे और इसके संपर्क में ले जाएंगे उसको। ये कैसी छड़ है, ये है चालक छड़, यानी धातु छड़ है। कैसी है, चालक छड़ है, लेकिन इस पर आवेश मौजूद नहीं होता है। तो जब आवेशित चालक को बिना आवेश वाले चालक के संपर्क में लाते हैं तो इस पर जो भी आवेश होता है, यह आवेश दोनों पर समान रूप से फैल जाता है। यानी आवेश का पुनर्वितरण होता है, ये आवेश पुनः वितरित होगा लेकिन पूरे चालक पर होगा संपर्क में लाने के बाद। यानी कि आवेश इस प्रकार से नहीं होगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरे पर फैल जाएगा। इसकी सतह पर फैलता है आवेश, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस प्रकार से ये पूरे पर फैल जाएगा और जैसे ही आवेश का पुनर्वितरण होगा हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग कर लेंगे। इन दोनों को अलग कर लेंगे तो छड़ यहाँ आ जाएगी हमारे पास और ये गोला यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास पहले जो छड़ थी, चालक छड़ थी, ये बिना आवेश के छड़ थी, निरावेशित छड़ थी। लेकिन जैसे ही हम इसको किसी आवेशित चालक के संपर्क में लेके आते हैं, आवेश इस पर भी फैल जाता है, यानी ये भी आवेशित हो जाती है। तो हम निरावेशित चालक को जब आवेशित चालक के संपर्क में लाते हैं या स्पर्श में लेके जाते हैं तो स्पर्श में लाने से निरावेशित जो चालक छड़ है वो भी आवेशित हो जाती है। ये विधि है संपर्क विधि।
इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ चालक छड़ों को ही आपस में आवेशित कर सकते हैं, चालक वस्तुओं को ही आवेशित किया जा सकता है। ये बात हमें याद रखनी है। जबकि दूसरी थी, घर्षण द्वारा हम कुचालक को भी आवेशित कर सकते हैं, यानी प्लास्टिक को, कांच की छड़ को, ऊनी कपड़े को, इनको भी आवेशित कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, देखो घर्षण में भी दो वस्तुओं को घर्षण करवाना है तो दोनों संपर्क में आएंगी। अगर दोनों वस्तुओं को संपर्क विधि या स्पर्श विधि से आवेशित करना है तो भी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, दोनों एक दूसरे के स्पर्श में आती हैं। बिना स्पर्श के घर्षण भी नहीं होता और संपर्क द्वारा आवेशन भी बिना स्पर्श नहीं होता। ये दोनों विधि जो हैं, ये संपर्क विधि हैं, स्पर्श विधि हैं, दोनों में ही वस्तुओं को आपस में एक दूसरे को टच करना पड़ता है, छूना पड़ता है। अब अपन बात करते हैं, क्या बिना संपर्क भी दो वस्तुओं को या बिना संपर्क भी किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है? तो देखिए, जब एक वस्तु को दूसरी के संपर्क में लाए बगैर भी हम आवेशित कर सकते हैं, यानी वस्तु को टच नहीं करेंगे फिर भी आवेशित हो जाएगी, ऐसा संभव है और उस विधि का नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हम यहाँ तीसरी आवेशन प्रक्रिया की जो तीसरी विधि है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तीसरी विधि जिसको प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। देखिए, आवेशन की ये जो विधि है, इसमें दोनों वस्तुओं को आपस में टच नहीं करना, स्पर्श नहीं करना, बिना स्पर्श किए ही इस विधि से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। इस विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक आवेशित चालक छड़ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ एक आवेशित छड़ ले ली, ये धनावेशित मान लीजिए या ऋणावेशित समझ लीजिए, ये आवेशित छड़ ले ली। उसके बाद नंबर 2 बात हमें क्या लेना है, एक निरावेशित गोला लेना है। ये बिना आवेश वाला गोला है जिसको कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये है तो चालक गोला, लेकिन ये चालक कैसा है, निरावेशित या अनावेशित, और ये आवेशित चालक छड़ है। ये आवेशित चालक छड़ थी। जैसे ही निरावेशित गोले के पास आवेशित चालक छड़ को लेके जाते हैं तो इसके अंदर जो आवेश होता है, वैसे ये पूर्ण रूप से क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। उदासीन तो ये है, लेकिन उदासीन होने का मतलब ये है कि इसमें धन और ऋण आवेशों की संख्या बराबर है, इसलिए इसका आवेश 0 हो गया, उदासीन हो गए। आवेश तो इसमें है, अंदर हैं, इसके अंदर मौजूद हैं धन भी और ऋण भी, लेकिन उनकी संख्या टोटल बराबर है धन और ऋण की, इसलिए क्या हो गया, कुल आवेश 0 हो गया। तो जैसे ही इसके पास लेके जाएंगे आवेशित चालक छड़ को, तो वो जो धन और ऋण इसके अंदर मौजूद है वो 2 भागों में बंट जाएगा। जो ऋण है वो छड़ की तरफ आकर्षित हो जाएगा और इधर आ जाएगा। जो धन है वो छड़ से प्रतिकर्षित होकर बाहरी सतह पर चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी बाहरी सतह को स्टैंड पर रखे ही इसकी बाहरी सतह को हम क्या कर देते हैं, भूमिगत कर देते हैं या भू संपर्कित कर देते हैं, भूमि के संपर्क में ले आते हैं। भूमि के संपर्क में लाने से क्या होगा, जो बाहरी सतह पर जो भी धनावेश होगा वो सारा कहाँ चला जाएगा, भूमि में समाहित हो जाएगा। जैसे ही वो भूमि में समाहित हो जाता है, इसका भू संपर्क हटा देते हैं और इसको छड़ से अलग ले जाते हैं। भू संपर्क हटा करके इसको छड़ से अलग ले जाएंगे। अलग ले जाते ही क्या होगा, ये जो ऋणावेश है इस पे शेष है, ये पूरे पदार्थ में समान रूप से फैल जाएगा। ये पूरे पदार्थ में क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको आवेशित करेंगे। देखिए, ये प्रारंभ में क्या था, ये निरावेशित चालक था। कैसा था, इस पर कोई आवेश नहीं था।
लेकिन हमने क्या किया, एक आवेशित चालक छड़ इसके निकट लेके आए। ध्यान रखना, यहाँ स्पर्श नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निकट लेके आ रहे हैं, जिसके कारण आवेश दो भागों में बंटता है। जो बाहरी सतह पर धनावेश है उसको भूमिगत कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, आवेशित चालक मिल जाएगा। यानी बिना संपर्क के हमने इसको आवेशित कर दिया। ये विधि है प्रेरण विधि। यानी इस छड़ को देख करके ये गोला भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो आवेशन की ये थी विधियाँ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।